थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ ना भाई। भाई बैनर लेके थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, कम बैनर नहीं आ रहा। और हो जाओ, और हो जाओ, और हो जाओ, और हो जाओ। बस ठीक। बस हमारा मन नहीं करता था कि ये करने का, हम उनका देख के कुछ करें। फिर आपके बोला कि थोड़ा थोड़ा डालते रहो, डालने लगा, नहीं तो हम नहीं डालते। मैं अपने देश के लिए, अपने भारत माता के ये भी लिए, तो हो गया ना, कुछ हल्का तो हो तो गया। हमारे भारत माता के लिए देना तो है ही है, हमारे ऊपर रहता तो आज नहीं देते ही नहीं देते, हम काम बंद कर हमारे देते। जो शहीद हुए हैं, मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा। देखो अगर उसका भी 40-44 से कितना है, 40 5 की देगा ना, छः भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब नीयत रहेगी देने की तब तो हमारे देश के लिए भारत के लिए दोबारा फिर पैदा होकर आए। पाकिस्तान में इस आतंकवादी महीने भी दे देगा ना, जब नीयत होगी आपने देने का ना तो खत्म हो जाएगा। जब नीयत ही नहीं होगी तो खत्म कहाँ से होगा? हर एक निवासी आज सब हम तो चाहेंगे कि जो हमारी प्रधानमंत्री जी ऐसे एक एक्शन लें कि जो हमारे पूरे भारत के लिए नाम हो जाए कि एक हमारा नारा है, उस नारे के हिसाब से मैं बोलूँगा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालो। तो ऐसा हमारा एक ऐसा लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं ना तो करके दिखा देंगे वो। तो ऐसा कर दे तो हमारे देश को बहुत ही खुशी होगी, हमारे नौजवानों को खुशी होगी, हमारी माता बहनों को खुशी होगी। जब आपके थ्रू हुए हैं उनको तो आप ये ही होगा को कि हमारे दूसरे को नहीं देगा। हमारे देश के नेता हमारे देश के लिए कुछ कर दिया। हाँ, हमसे भाई जी पर्यटक कि नहीं उन्होंने जो भाई ने इसके पैसे दिए थे, उन्होंने पैसे दिया, और जब इसके उन्हें दिए क्यों नहीं दे रहा? आपके माध्यम से नहीं दे रहा, ठीक है तेरी मजबूरी है, नहीं है कोई बात नहीं। तू ये बोलते कि ठीक भैया मैं महीने में 5,000 रुपये दूँ। अरे रुक तो सही। हाँ रुक गया यार, वीडियो बनाना। हाँ रुक गया, वीडियो बनाना। इस तरह की जो जघन्य अपराध कोई हुआ बात है, नहीं, ऐसा न और करो। उन्होंने बड़ा लॉस किया है, भगवान उनको क्षमता दे कि इस तरह की त्रासदी को झेल पाए। मैं यही आप भगवान से प्रार्थना करूँगा। और दूसरी बात, ये घटना का जितना निंदा किया जाए उतना ही कम है। आपको बताऊं, ये देश की नहीं है, हमारी देश की तो बात है ही। मैं कह रहा हूँ कि जो भी जीव है पूरे वर्ल्ड की बात है कि आप बताइए, इंसानियत, कोई आदमी कहीं जा रहा है और उसको कुछ पता नहीं, उसे मार दिया जाता है। ये किस तरह की परिभाषा थी? इसलिए वो जो भी है, मेरा आपके माध्यम से ये विनम्र निवेदन है कि उनको सरेआम चौराहे पे फांसी पे लटकाया जाए, ताकि वो जो मरे हैं उनको थोड़ा सा कंसोल हो और उनके आत्मा को शांति मिले। मैं तो यही कहना चाहूँगा आपसे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पाकिस्तान समय समय पर किस्तों पर आतंकवादी भारत में भेजकर भारत को तबाही की ओर ले जा रहा है, भारत के लोगों को मारने का प्रयास कर रहा है। नहीं लगता भारत को ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि आगे से पाकिस्तान एक भी आतंकवादी को भारत में भेजने से पहले बिल्कुल। अब कोई चेतावनी देने वाली बात नहीं रह गई। एक बार हो तो कोई बात, ये घटनाएं बार बार। अब थोड़े दिन पहले आप देखिए कि पुलवामा में घटना हुई थी, हमारे मेरे ख्याल से 48 या 50 जो वीर सबूत जवान थे वो सारे शहीद हो गए। अभी थोड़े दिन बाद फिर इस तरह की घटना होती है। कोई आदमी वहाँ पे, आप बताइए, एक टूरिस्ट प्लेस पे जो लोग सारे काम छोड़ के ये घूमने के लिए जाते हैं कि मैं थोड़ा सा टाइम पास करके अपना दिमाग को रिफ्रेश करके मैं आऊँ, और वहाँ पे इस तरह की हालत होती है जैसे हम खड़े हैं और हमें पता नहीं कि हमारे बगल में बम छोड़ा जा रहा है। ये किस तरह की मेंटेलिटी है? वो जो भी हैं उनको तो मेरा आपके थ्रू ये निवेदन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, एंड हूसो एवर कंसर्न पीपुल, इसके जो भी हैं भारत के, जल्दी से जल्दी उनको हैंगिंग किया जाए, तभी भारत देश और बाकी जितने भी लोग हैं उनको कंसोल होगा और उनके परिवार वालों को भी तसल्ली होगी कि जो मुझे मारा उसको फांसी पे चढ़ाया। क्या कहेंगे? और जैसे कि आज सभी राजनीतिक दल आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, एक आवाज़ बनकर आगे बढ़ रहे हैं और सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और इससे कहने की आप कार्रवाई की कि हम आपके साथ हैं।
तो चाहूँ मैं जो जितने भी हमारे नेता हैं हमारे जो भी नेता ने बोला है, कोई कांग्रेस हो सकता, कोई सी पार्टी बात तो कुछ नहीं चल रहा कि पार्टी बात चल रहा है। ये तो एक हमारे धर्म पे लालच लगा गई है, हमारे धर्म पे देश पे बात है, क्योंकि उन्होंने पूछ के गोलियाँ मारी हैं, कौन से धर्म से कैसे तो ऐसे गोलियाँ मारी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब एकजुट हो जाओ इस देश के लिए, इस भारत के लिए, कि हमें इकट्ठा होकर ही इस कदम को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो अन्यथा हम पॉलिटिक कोशिश करेंगे, विपक्षता की बात करेंगे तो हम उस काम को नहीं कर पाएंगे जो हमें करना है। मोदी जी का कहना है एकजुट रहो तो हम सारा काम कर लेंगे, उनको पाकिस्तान को मतलब लोहे के चल जमा देंगे। क्या कहना चाहेंगे गुड्डू जी, आज का जो आप लोगों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया शादी और देश में इतनी बड़ी घटना हो गई, निर्दोष की निर्मम हत्या कर दी गई। देखिए, पहली बात तो जो हमारे वीर शहीद हुए हैं उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और दूसरा ये हिंदुस्तान अब इजराइल वाले स्टाइल में बात करना चाहिए। इजराइल में उन्होंने उनके नागरिकों को मारा ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे, और इजराइल ने 10 घंटे के अंदर उन्हें उड़ाना शुरू कर दिया। ये आप राफेल लेके यहाँ घूम रहे हैं और हम लोग यहाँ मोमबत्ती लेकर के घूम रहे हैं। ये जो आपने राफेल खरीदे किसके लिए खरीदे हैं? ये दुनिया भर का साजो सामान खरीदा किसके लिए खरीदा है? कोई भी पाकिस्तानी आकर के हिंदुस्तान में जिस कोने में चाहता है वहाँ पर बम से उड़ा दे रहा है लोगों को, और वहाँ धर्म पूछ के लोगों को मारा जा रहा है कि हिंदू इसके लाइन में हो जाओ, मुसलमान इस लाइन में हो जाओ, और सारे हिंदुओं को छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके माँ बापों को गोली मार दी। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ भारत की सरकार को कि आपके बस का है तो बदला लो। आप तो बिल्कुल कांग्रेस वाले स्टाइल में काम कर रहे हैं। उधर से गोला आता था तो आपके ये जो फौजियों को हुक्म दे रखा था कि सफेद झंडा दिखाओ। अरे आपने बोला था कि वहाँ से एक गोली आएगी तो यहाँ से गोलों की बरसात हो जाएगी। 4 दिन हो गए, आपने क्या एक्शन लिया है बताइए? ये पूरा हिंदुस्तान उबल रहा है। इनको एक बात करनी चाहिए कि एक भारत का नागरिक मारोगे, पाकिस्तानियों तुम्हारा 1000 आदमी हम मार देंगे। तो उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि हिंदुस्तान का एक भी हिंदुस्तानी, वो किसी भी धर्म का हो, उसकी बेगुनाह की ये जो है हत्या नहीं करेंगे। तुम 2 मारोगे तो 2000 मार देंगे, तुम 10 मारोगे तो 10,000 मार देंगे। इस तरीके के इजराइल वाले स्टाइल में जब तक भारत नहीं आएगा, ये हिंदुस्तान का आतंकवाद रुकने वाला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो निर्मम हत्या की गई है पर्यटकों की जम्मू कश्मीर के अंदर, कोई हिंदू ने था देखना लोग उनको पता नहीं था कि घूमने के लिए जाने और मौत हो जाएगी, क्या कुछ कहना? मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से कि जो उन्होंने बोला था पाकिस्तान के लिए वो उनको करना चाहिए। अरे यार, उन्होंने बोला था कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, तो उनको करना चाहिए। अब समय है, ये समय अब आ गया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद ये पहली घटना है कि 26 से 30 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई है आतंकवादी के द्वारा। पाकिस्तान समय समय पर किस्तों पर भारत के अंदर आतंकवादी भेजता रहा है और भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अब देखना बहुत अहम होगा कि पाकिस्तान के और आतंकवादियों के इस कायराना हमले का भारत क्या जवाब देता है, वो देखना बहुत अहम है। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। एक बात और करनी थी, देखिए उत्तर प्रदेश कितना बड़ा प्रदेश है, तो योगी जी को पता है कि बदमाश किस स्टाइल में मानेंगे। वो जब मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के तो सबसे पहले बदमाशों को चेतावनी दी कि या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो या तुम्हें मैं ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां कोई जाना नहीं चाहेगा। जो बोली की भाषा समझेगा ही नहीं, जो सिर्फ गोली की भाषा समझेगा, तो उसे गोली की भाषा में समझाओ ना। और आपके बस का नहीं है तो योगी बाबा को लाके यहाँ भारत की राजगद्दी दो। योगी बाबा के अंदर इतना सलीका है, इस पाकिस्तान को 5 दिन के अंदर सही कर देंगे वो, 5 दिन के अंदर। अरे कोई भी बेगुनाह अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कहीं घूमने जा रहा है, आए बताओ हिंदू हो कि मुसलमान हो, फटाफट हिंदुओं को मार दे रहे हैं। कहीं भी हिंदुस्तान में हिंदुओं को किस तरीके से निर्मम तरीके से मारा जा रहा है आप देखिए ना। और आप हिंदुओं के ठेकेदार बन के बैठे हैं और 4 दिन से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। पूरा देश उबल रहा है।